Arrangements. Anyone? Am I audible? Yes, sir. Okay, so can anyone tell me what is the definition of topology in your language? टोपोलॉजी देखी थी लास्ट टाइम हम लोग. Or should I name particular student and they have to answer what you want? Okay, let me select one student. Okay, Dev Patel is there. Dev Patel is there. Am I audible? Yes, sir. Dev Patel, give me the definition of topology. Last time I'm asking you, otherwise you will remove from the class. Okay, next Margi Patel is there. Margi Patel is there. What is the definition of topology? Okay, let is remove her also. जिसको भी पता है आंसर. Okay, Margi Patel absent in last lecture. That's fine. बहुत अच्छा. Schematic, Yes. schematic description of the how the network devices are connected or the arrangement of the devices for the network connection. Exactly, the arrangement, how your device and all this arrangement is there. Network का arrangement आप कैसे करोगे? Connecting various nodes, sender as well as receive, जितने भी system होंगे उसमें आप how केबल से के या कोई भी कनेक्शन आप एस्टेब्लिश करोगे तो उसका अरेंजमेंट कैसे होता है, उसको हम लोग टोपोलॉजी बोलते हैं. राइट, मैंने आपको ये भी बताया था कि आप भी कहीं पे पिकनिक में जाते हो या तो क्लास में बैठते हो तो वहाँ का भी अरेंजमेंट होता है. राइट, आप सर्कल में बैठते हो या क्लास में होंगे तो जो भी क्लास में अगर आप बेंच वाइज बैठते हो तो लाइन वाइज होगा. राइट, रो एंड कॉलम वाइज होगा. तो वैसे ही हमारे नेटवर्क जो भी एस्टेब्लिश करेंगे, हम लोग नेटवर्क बनाएंगे कंप्यूटर्स का, तो उसमें भी एक अरेंजमेंट रहता है. एंड देर आर आई थिंक देर आर ऑलमोस्ट 6 टेक्नोलॉजी. राइट, 6 टोपोलॉजी के उसके हिसाब से आप कनेक्ट कर सकते हो एक दूसरे को. तो किसी को याद है जो एक्चुअली हम लोगों ने 4 टोपोलॉजी ऑलरेडी वी हैव सीन. तो किसी को याद है ये टोपोलॉजी कौन कौन सी है? निष्ठा पटेल इज देयर. निष्ठा पटेल इज देयर. Do not try it right now on box. I will ask. Nishta Patel is there. Sujal Patel is there. Sujal Patel is there. Yes, So sir. do you know any topology that we have learned in the last lecture? Yes, sir. So tell me. Bus topology, Yes. star topology, Yes, exactly. then ring topology. Okay, that's fine. Very good. So does anyone know what is bus topology? बस टोपोलॉजी में क्या होता है?
बस टोपोलॉजी में क्या होता है, मैंने एक एग्जांपल भी दिया था आपको स्विंग का। पार्क में जाते हो, वहां पे स्विंग आप लोगों ने देखा होगा। तो अगर नेटवर्क के रिलेटेड अगर टेक्निकल लैंग्वेज में हम लोग बात करें तो क्या होगा बस टोपोलॉजी में? एनीवन? I have repeated that things 3 or 4 times. Still, if you are not going to, All I the mean, you are not able to answer. all the devices Yes, are connected with the same cable. एक सिंगल केबल होगा. Okay, so here is the 6 topology. Okay, today I will upload this first chapter file so you can learn from it. And I think almost first chapter आज खत्म हो जाएगा. So very first topology is bus topology. Okay, bus topology में क्या होता है, single cable होगा and other device connected on that cable. एंड उसकी limitation एंड फीचर्स हम लोगों ने देखे थे कि एक टाइम पे एक ही डायरेक्शन में डेटा सेंड हो सकता है या तो रिसीव हो सकता है वाया दिस केबल. अगर सेंड हो रहा होगा उस टाइम पे रिसीव नहीं होगा, एंड रिसीव हो रहा होगा उस टाइम पे सेंड नहीं होगा. एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल. ओके, सिंगल केबल से वो कनेक्टेड होंगे. एडवांटेज उसका था चीपर है, जिस डिवाइस आप कनेक्ट करना चाहो वो कनेक्ट कर सकते हो, यूज्ड इन ए स्मॉल नेटवर्क. ओके, केबल इज रिक्वायरली सिंगल केबल से एंड शॉर्ट केबल से आप उससे कनेक्ट हो जाओगे. इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू एक्सपेंड जॉइनिंग केबल्स टुगेदर. डिसएडवांटेज ये है कि अगर केबल मेन केबल फेल हो जाएगा तो नेटवर्क पूरा फेल हो जाएगा. इफ नेटवर्क ट्रैफिक इज हैवी तो आपके परफॉर्मेंस में भी, मतलब नेटवर्क के परफॉर्मेंस में भी उसमें डिक्रीज होगा परफॉर्मेंस में. मैंने वहां पे को एग्जांपल दिया था कि जैसे अगर भीड़ बढ़ती है एंड कोई एक ही रिसोर्स आपके पास है, देन यू हैव टू वेट मोर टाइम. जैसे क्रिटिकल सेक्शन की बात की थी मैंने वहां पे, तो वहां पे भी ऐसा ही होता है क्रिटिकल सेक्शन में, राइट? कि ग्राउंडेड वेटिंग, म्यूचुअल एक्सक्लूजन एंड प्रोग्रेशन अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो जो भी प्रोसेस होगी उसको लंबा वेट करना पड़ेगा. प्रायोरिटी वाली प्रोसेस आती है तो वो उससे आप रिलेट कर सकते हो. फिर दूसरा देखा था रिंग टोपोलॉजी. रिंग टोपोलॉजी की खासियत ये है कि वो एक्चुअल में सर्कुलर फॉर्म में होगी एंड हर एक डिवाइस के आजू बाजू में एक डिवाइस होगा जिसको हम लोग नेबर बोलेंगे. एंड जब भी किसी भी सिस्टम का करना है तो उसके पास टोकन होना जरूरी है. अगर जिसके पास टोकन होगा वही डेटा ट्रांसफर कर सकता है, एंड जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो एक फिक्स डायरेक्शन में ही होगा. अगर यहाँ से आप क्लॉकवाइज एज्यूम कर रहे हो तो सारे डेटा क्लॉकवाइज ही होंगे, एंटी क्लॉकवाइज एज्यूम कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज होंगे. ओके, वन डायरेक्शनल डेटा ट्रांसफर होगा, दैट इज दैट वी हैव कॉल इट एज अ यूनिडायरेक्शनल. एंड जो भी होगा वो सीक्वेंशियल मैनर में होगा, यानी कि टोकन जो है वो पास ऑन होती रहेगी एंड जिसके पास टोकन आएगी वो अपना जो भी वर्क है, अपना जो भी ट्रांसमिशन करना चाहता है वो डेटा ट्रांसमिट कर सकता है. ओके, राइट. वहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेना भूल गया था कि जैसे आप लोग सर्कल में बैठ के जो हैंकरचीफ वाला गेम खेलते हो, तो जिसके पास बेसिकली हैंकरचीफ या कोई भी आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि जिसके पास वो लास्ट में आता है, उसको कुछ टास्क एग्जीक्यूट करने के लिए आप लोग बोलते हो, राइट? तो वो गेम भी आप इसके साथ रिलेट कर सकते हो. तो यहाँ पे जिसके पास टोकन होगा वही एग्जीक्यूट कर सकता है, बाकी है जो भी है डिवाइस उसको इट हैज टू बी वेट. ओके, तो दैट इज रिंग टोपोलॉजी. उसके डिसएडवांटेज मैंने आपको बताया था कि बीच में एक भी डिवाइस अगर सर्कुलर मैनर में एक भी डिवाइस फेल हो गया तो पूरा सिस्टम आपका वो हो जाएगा. फिर जैसे लिंक लिस्ट के साथ मैंने यहाँ पे आपको कंपैरिजन किया था डब्ल्यू लिंक लिस्ट, राइट, जिसमें नेक्स्ट एंड प्रीवियस वाला जो आप लोग शायद सीखे होंगे, पता नहीं आपने वहाँ पे ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा. तो आप जैसे ही कोई नए बीच में नोड ऐड करते हो तो आपको नेक्स्ट एंड प्रीवियस चेंज करना पड़ता है. तो वहाँ पे भी मतलब हमारे रिंग टोपोलॉजी में भी ऐसा ही होगा. जैसे ही कोई नया डिवाइस आप ऐड करते हो पूरा नेबर्स सबके चेंज हो जाएंगे. ओके, so that is the case in a ring topology. फेलियर होगा तो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा. एडिंग एंड डिलीटिंग जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा.
ओके, देन वी हैव नेक्स्ट सीन स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, बीच में एक हब होगा या स्विच होगा। जैसे मैंने आपको लाइव दिखाया भी था कि हमारे लैब में जो सिस्टम है वो इधर हब, उसको हम लोग हब भी बोल सकते हैं, स्विच भी बोल सकते हैं, एंड पूरा जो भी कनेक्शन है वो वाया स्विच हो रहा है, राइट। जो भी डिवाइस आप ऐड करना चाहते हो डायरेक्टली ऐड स्विच के साथ होगा, सो इजीली आप ऐड कर सकते हो हब में, या उसमें अपलिंक डाउनलिंक होगा तो जो भी सेंड करना है वो अपलिंक में आएगा, फिर फॉरवर्ड करना है तो डाउनलिंक में जाएगा, एंड मैसेज पास ऑन होते रहेंगे। एंड हब जो है, जितने डिवाइस आप ऐड करते हो उसके हिसाब से आपको हब मिल जाएगी, स्विच मिल जाएगी। 8 पोर्ट है, 8 पोर्ट की मिलेगी, 20 पोर्ट है, 20 पोर्ट की भी आपको हब मिल जाएगी। जितने आप एक्सपांड करना चाहो इन फ्यूचर आप ऐड कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट उसके एडवांटेज, ये सारे एडवांटेज। यस, Sir, one question is written in chat box. ओके सर, इन रॉन्ग टोपोलॉजी दैट टोकन इज गिवन रैंडमली और यस, सो इन रिंग टोपोलॉजी में जो होगा वो टोकन जो होगा वो सर्कुलर पास होता रहेगा टाइम मैनर में, राइट। जैसे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम में वो टाइम स्टैम्प वाला एक प्रोसेस का एल्गोरिदम सीखा होगा, उसका नाम क्या है, राउंड रॉबिन, राइट। राउंड रॉबिन आप लोगों ने सीखा होगा। तो क्या होगा, जो भी टोकन है वो पास ऑन होता रहेगा। ओके, अब फॉर एग्जांपल इसको हम लोग एज्यूम करते हैं दिस इज ए, दिस इज बी। तो ए के पास टोकन होगा तो वो टोकन जब भी ए के पास आएगा वो चेक करेगा उसके पास कुछ डेटा सेंड करने के लिए है कि नहीं है। जैसे ही उसका टाइम स्टैम्प खत्म होगा वो बी को भेजेगा, बी चेक करेगा उसके पास कोई डेटा सेंड करने के लिए है कि नहीं है, फिर पास ऑन होता रहेगा। और जिसके पास टोकन है एज वेल एज डेटा सेंड करने के लिए है वो डेटा सेंड करके फिर पास ऑन करता जाएगा। ओके, सो जो आप राउंड रॉबिन वाली सिस्टम आप सीख रहे हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, वही यहाँ पे भी एक सिस्टम को यहाँ पे इक्वल टाइम मिलेगा। अपने पास टोकन डेटा पास ऑन करना चाहता है वो पास ऑन कर सकता है, और उसमें वहाँ पे नॉन प्रीमियम होगी राउंड रॉबिन में भी, राइट। तो वो यहाँ पे भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो कि अगर किसी सिस्टम के पास रिंग नहीं है, एंड सॉरी टोकन रिंग है एंड डेटा सेंड करने के लिए डेटा नहीं है, सो वो विल बी डायरेक्टली स्किप एंड पास ऑन टू नेक्स्ट। तो यहाँ पे बेसिकली ये सिस्टम है कि सर्कुलर मैनर में यूनिडायरेक्शनल, इन द सेंस यूनिडायरेक्शन में वो टोकन रिंग भी आपकी पास ऑन होती रहेगी, राइट। जैसे आप राउंड रॉबिन में सीखे थे वैसे ही यहाँ पे आप एप्लीकेबल कर सकते हो। और उसके लिए एक मेथड आप मतलब अभी जल्द ही आप सीखने वाले हो जिसका नाम है CSMA टेक्निक, यानी कि कैरियर सेंस एंड मल्टीपल एक्सेस। ओके, तो वहाँ पे बेसिकली ये जो टेक्निक है CSMA, तो वो एक्चुअल में यही करती है कि कैरियर सेंस, इसका मीनिंग ये है कि सेंस करती है कि पर्टिकुलर डिवाइस के पास कोई डेटा सेंड करती है कि नहीं। ओके, तो ये जो टेक्निक है एक्चुअल में ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आएगी डेटा लिंक लेयर पे। ओके, CSMA टेक्निक हम लोग सेकंड चैप्टर में सीखने वाले हैं। यहाँ पे वो चेक करेगा कि डिवाइस खुद से चेक करेगा कि मेरे पास कोई डेटा सेंड करने के लिए है कि नहीं है। ओके, एंड वहाँ पे हम लोग एक कोलिजन भी आएगा, राइट। कोलिजन भी आएगा यहाँ पे, कोलिजन भी हो सकता है। जैसे कि बस टोपोलॉजी की बात करें तो हो सकता है कोई दो डिवाइस एक ही टाइम पे रिक्वेस्ट करे कि आई वांट टू सेंड डेटा। अब अगर केबल को पता चले, यानी कि चैनल को पता चले कि दो डिवाइस को डेटा सेंड करना है तो क्या करना है, किसको एक्सेस देना है मेरे को, तो वो उसके लिए सारी टेक्निक डिफाइन है एंड वी विल सी इन अ नेक्स्ट चैप्टर दैट इज डेटा लिंक लेयर में आपको सीखा आएगा, राइट। जैसे आपके क्लास में भी होता है, आपकी लाइफ में भी ऐसा होता है कि कोई एक चीज है एंड दो लोग अगर उसकी रिक्वेस्ट करेंगे तो कंफ्यूजन हो जाएगी किसको एक्सेस दे, राइट। इफ यू हैव वन चेयर एंड 2 person टू सीट देन बोथ विल बी, दोनों के बीच में लड़ाई होगी कि मेरे को पहले एक्सेस चाहिए। तो ये चीज यहाँ पे भी एक्सेस होगी, मतलब ये यहाँ पे भी एप्लीकेबल है और उसके लिए एक स्पेसिफिक टेक्निक डिफाइन की हुई है दैट इज CSMA।
ओके। एंड रियल लाइफ में भी आप काफी बार ऐसा महसूस करते हैं कि आपका इंटरनेट, जब भी आपका इंटरनेट आप शेयरेबल यूज करते हैं, आई मीन राउटर, एक ही राउटर पे एक से ज्यादा डिवाइस कनेक्टेड है, तो उस टाइम पे आपकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा। या तो मोबाइल में भी टेक्निक, कॉलिंग में भी आप लोगों ने काफी बार ऐसा महसूस किया होगा, जो भीड़ भाड़ वाली जगह होगी वहां पे आपके मोबाइल में कम नेटवर्क भी आएगा। एंड कहीं पे मेला लगा है या तो ज्यादा क्राउडेड पर वाला इलाका है, तो वहां पे जल्दी से कॉल नहीं लगता, राइट। तो उसमें बेसिकली ये होता है कि पर्टिकुलर नेटवर्क में फिक्स नंबर ऑफ चैनल प्रोवाइड की जाती है। अगर वो चैनल पूरे लोगों के मतलब भर जाती है, अगर नंबर ऑफ यूजर्स है, तो आपको वेट करना पड़ता है। इसीलिए काफी बार ऐसा हम लोगों ने मैसेज किया है कि किसी को कॉल करते हैं, उसके मोबाइल में नेटवर्क है, फिर भी कॉल नहीं लगता। तो ड्यू टू दिस, कि चैनल जितनी अवेलेबल है वो हर एक को नहीं मिल पाती, राइट। समझ में आया टोकन रिंग में कैसे वर्क करता है, एंड सीएसए में बेसिक आइडिया। वो फ्लो का पूरा हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में सीखने वाले हैं, लेकिन दिस इज द बेसिक आइडिया। Okay, sir. ओके, सो यू कैन रिलेटेड दैट प्रोसेस वाला जो फंडा आप लोगों ने सीखा ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो सारा यहाँ पे भी एप्लीकेबल होगा, क्योंकि ये जो है एक टाइप की प्रोसेस ही है। एंड टोकन को हम लोग क्रिटिकल सेक्शन भी बोल सकते हैं, बिकॉज क्रिटिकल सेक्शन में हम लोगों टेबल वेरिएबल जिसके पास वोट करेगा, और यहाँ पे हम लोग टाइम हम लोग ये देख रहे थे, यहाँ पे डिसएडवांटेज यही है कि अगर स्विच फेल हो गया, अगर स्विच फेल हो गया तो आपका पूरा नेटवर्क फेल हो जाएगा। ओके, एंड थोड़ा बहुत कॉस्ट इंकर करना पड़ेगा, बिकॉज आपको स्विच से कनेक्शन करने के लिए केबल चाहिए। ओके, नेटवर्क को उसके हिसाब से कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। अब आप शायद आईपी एड्रेस कैसे डिफाइन करते हैं, सबनेट मास्क कैसे डिफाइन करते हैं, वो सारी चीज़ अभी आप, तो वो भी हम टोपोलॉजी हम लोगों ने देखी थी, जहाँ पे एक डिवाइस पीयर टू पीयर कनेक्ट होते हैं, या तो वाया नेबर कनेक्टेड होते हैं। पीयर टू पीयर दैट मीन्स डायरेक्टली कनेक्शन, एंड नेबर वाया नेबर माने कि जो नियरेस्ट नेबर होगा उसके साथ कनेक्ट होगा। लेकिन मैश टोपोलॉजी में ये एक एडवांटेज ये है कि ये फुली कनेक्टेड रहता है एंड रोबस्ट रहता है, कि आपका कोई भी डेटा सेंड करना है, अगर इन बिटवीन कोई भी लिंक या केबल खराब हो जाता है, फिर भी वो अल्टरनेट पाथ ढूंढ लेता है, एंड वी कैन सेंड डेटा सक्सेसफुली टू द रिसीवर। जो भी रिसीवर होगा उसको हम लोग सक्सेसफुली डेटा सेंड कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, एंड दूसरी एक चीज यहाँ पे, अगर मैंने लास्ट टाइम भी आपको पूछा था कि अगर मैं एक डिवाइस ऐड करता हूँ तो कितने केबल की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ पे आप एक इक्वेशन याद रखना, n इंटू टोटल, अगर मेरे पास n डिवाइस है तो टोटल n-1 डिवाइड बाई 2, n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 केबल होंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 डिवाइस है, तो हम लोगों को वाया एक केबल हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। 3 डिवाइस होगा, यहाँ पे अगर हम लोग एज्यूम करें कि देयर इज 3 डिवाइसेस देयर, तो हम लोगों को 3 into 2 divided by 2, that is 3 cable is required. So if you can observe here, अगर 3 डिवाइस है तो मेरे को ये एक केबल चाहिए, ये एक केबल चाहिए एंड ये एक केबल चाहिए। सो 3 डिवाइस के लिए हम लोग 3 केबल से डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास 4 डिवाइस है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 4 into 3, अगर एक इक्वेशन की बात करें, 4 into 4-1 that is 3, 4 into 3 that is 12 डिवाइड बाई 2 that is 6। टोटल 6 वायर चाहिए होंगे कनेक्शन करने के लिए। इसको नॉट वायर, वी कैन कॉल टेक्निकल भाषा में इसको लिंक बोलेंगे। 6 लिंक चाहिए। आप देख सकते हो कि 1 n-1 टोटल लिंक चाहिए, एग्जैक्टली राइट। ओके, सो वहां पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि अगर ये डिवाइस सेंड कर रहा है, उसी टाइम पे कोई दूसरा डिवाइस उसको मतलब ये डिवाइस एट दैट टाइम रिसीव ऑल्सो, तो उसके लिए 2 लिंक दैट दे आर प्रोवाइडिंग। तो ऐसा भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि अगर वो यहाँ पे अगर ये लिंक है, इसका मीनिंग ये है कि इट इज हाफ डुप्लेक्स, कि एक टाइम पे वो सेंड ही कर सकता है। लेकिन अगर यहाँ पे दूसरी लिंक हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, दैट इज
वो फुल डुप्लेक्स हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है कि एक लिंक से वो डेटा सेंड कर रहा है एंड दूसरी लिंक से वो डेटा रिसीव कर रहा है। तो ऐसे केस में यहाँ पे डिवाइड बाय 2 निकाल देना है। अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि वो फुल डुप्लेक्स है, लूप लिंक जो आपको करनी है वो दैट इज फुल डुप्लेक्स है, तो आपको ये इक्वेशन एप्लीकेबल करना है। लेकिन यहाँ पे जस्ट जो मेन टेक्स्ट बुक है वहाँ पे तो इतना ही दिया हुआ है कि दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू ईच अदर वाया सिंगल लिंक। ओके, तो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको n(n-1) डिवाइड बाई 2 टोटल लिंक चाहिए। एंड उसका डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज भी हम लोगों ने देखा था कि रोबस्ट तो है, फॉल्ट भी अगर आया तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो एंड आपको वो भी मिल जाएगा। प्रोवाइड सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी बिकॉज डायरेक्टली डेटा सेंड हो रहा है वाया थर्ड, जनरली नहीं होता थर्ड डिवाइस, क्योंकि मैक्सिमम टाइम जो भी डेटा ट्रांसफर होगा वो डायरेक्ट लिंक से होगा। तो दैट्स वाई इट इज सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग सिक्योरिटी का सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको पूरा क्लियरिटी हो जाएगा कि कौन कौन से अटैक पॉसिबल है। एंड काफ़ी सारी मूवीज भी आप लोगों ने देखी होगी कि डेटा ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो बीच में डेटा वो ट्रेस कर लेते हैं, राइट। तो वो यहाँ पे चांसेस कम है एंड उसके लिए इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन टेक्निक्स इज देयर, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल because you have a dedicated one specific subject related to security and privacy, so that's why. So disadvantage तो यही है कि installation and configuration are difficult because एक डिवाइस भी आप कनेक्ट करोगे तो आप में पूरा कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिंक सेटअप करनी पड़ेगी, केबल का एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगा। सो दैट्स इज द डिसएडवांटेज। नाउ नेक्स्ट जो टोपोलॉजी जो आज है दैट इज ट्री टोपोलॉजी। ओके, ट्री टोपोलॉजी में बेसिकली ट्री जैसा स्ट्रक्चर ही है। आई गेस कि आप लोग डीएस में सीख चुके होंगे कि व्हाट इज ट्री। ओके, सो इट हैज अ रूट नोड एंड ऑल अदर नोड्स आर कनेक्टेड, इट फॉर्मिंग अ हायरार्की। हायरार्की किसको बोलते हैं वो भी आपको पता होगा। लेवल वाइज आप लोग देख सकते हो, दैट इज लेवल 1, लेवल 2, दिस इज लेवल 0, दैट इज रूट नोड, मेन रूट नोड, दिस इज इट्स चाइल्ड एंड दिस इज पेरेंट नोड। ये लेफ्ट हैंड साइड की ट्री है एंड उसका ये पेरेंट नोड है, ये उसका चाइल्ड नोड है। ऑल ऑफ दिस टेक्निक यू नो, ट्री स्ट्रक्चर यू नो, राइट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हायरार्किकल टोपोलॉजी क्योंकि यहाँ पे हायरार्की में डिवाइस है। इट शुड बी एटलीस्ट हैव अ 3 लेवल टू द हायरार्की। 3 लेवल तो मिनिमम होने ही चाहिए अगर ट्री टोपोलॉजी आप बना रहे हो। आइडियली वर्क स्टेशन आर लोकेटेड इन अ ग्रुप, जैसे कि यहाँ पे आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि ग्रुप में हम लोगों को डिवाइस को अरेंज करना है, तो आप लोग ऐसा यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल हमारे मतलब कंप्यूटर इंजीनियरिंग में टोटल 4 ईयर के स्टूडेंट आते हैं, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4 ईयर। तो अगर एक एक सिंगल फैकल्टी वाइज एंड देन एक ग्रुप में मेरे को एलोकेट करना है तो मैं ट्री टोपोलॉजी यूज कर सकता हूँ। बेसिकली यूज्ड इन अ वाइड एरिया नेटवर्क। हमारा जो इंटरनेट है वो ऐसे ही कनेक्टेड है, राइट। मेन एक पेरेंट उसका होगा, फिर फॉर एग्जांपल ऐसा हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि एयरटेल का नेटवर्क है और ये इंडिया का पूरा नेटवर्क है। ओके, तो हमारा जो उसके बाद जो भी नंबर पे कॉल करना है तो पहले जो पेरेंट नोड होगा उसमें जाएगा कि कौन से स्टेट में है। तो ये जो है आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि ये पर्टिकुलर कोई एक स्टेट है। अगर गुजरात का है तो उसमें पर्टिकुलर सिटी वाइज जाएगा, फिर सिटी से पर्टिकुलर एरिया वाइज जाएगा। लाइक वाइज आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। ओके, ये भी आप लोग सीखने वाले हो, ये भी टेक्नोलॉजी वायरलेस में कैसे काम करती है, लेकिन आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो। ओके, एडवांटेज ये है कि एक्सटेंशन ऑफ इट इज एक्सटेंशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी है। स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे ऐसी आ जाएगी क्योंकि ये एक सेंट्रल रोड या हब इसको कह सकते हैं, बाकी सारे उसके साथ कनेक्टेड है। एंड बस टोपोलॉजी इसलिए बोल सकते हैं बिकॉज जो एक पर्टिकुलर ट्री का एक पर्टिकुलर पार्ट होगा वो पूरा एक उसके चैनल से डेडिकेटेड होगा। दैट्स व्हाई एक्सपांशन ऑफ नोड इज पॉसिबल एंड इजी। आपको पता है कि कोई भी एक सिंगल नोड भी आपको ट्री में ऐड करना हो तो आप इजीली वाया रूट, फिर लेफ्ट चाइल्ड में जाना है, राइट चाइल्ड में जाना है, एंड लाइकवाइज यू कैन नो द टेक्निक कि हाउ यू कैन ऐड अ पर्टिकुलर नोड इन अ ट्री। सो दैट्स व्हाई इट इज इजीली मैनेज एंड मेंटेन। एरर डिटेक्शन इज इजीली डन कि कौन से
पार्ट में ट्री के एरर है, कौन सा डिवाइस अभी डाउन है, वो आप इजीली चेक कर सकते हो. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज एरर डिटेक्शन इज इजी, हेवीली केबल. वाला वाला ओके, सो डिसएडवांटेज इज हेवीली केबल, राइट. पूरा केबल केबल ही यहाँ पे आपको दिखेगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअली पेरेंट चाइल्ड वो सारे कनेक्शन होंगे. कॉस्टली इन द सेंस ये केबल के रिलेट है, इसीलिए ये होगा. इफ मोर नोड्स आर एडेड, मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट. जैसे जैसे आपके नोड एड ऑन होते जाएंगे, आपको मतलब मेंटेनेंस उसका करना डिफिकल्ट हो सकता है. सेंट्रल हब फेल देन द नेटवर्क फेल. यहाँ पे अगर ये फेल हो गया तो पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा. फिर लेफ्ट चाइल्ड है, राइट चाइल्ड है. अगर लेफ्ट चाइल्ड में पेरेंट नोड, उसका पेरेंट नोड अगर फेल हो जाता है तो बाकी डाउन वन वाले पूरे फेल हो जाएंगे. तो दैट इज द डिसएडवांटेज. एंड सेंट्रल, दैट इज ऑलरेडी नो. तो बेसिक आइडिया ट्रैकिंग तरीका यही है कि आप लोग उसको ग्रुप वाइज कनेक्ट कर सकते हो एंड एक ग्रुप बनेगा. एंड देन कोई भी नया ऐड करना है डायरेक्टली ऐड कर सकते हो. ओके, कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको ईयर वाइज एग्जांपल दिया स्टूडेंट लोगों का. कोई एक नया स्टूडेंट आता है तो उसको डायरेक्टली उसी ग्रुप में आप ऐड कर सकते हो. तो पूरा का पूरा कॉन्फ़िगरेशन करने की जरूरत नहीं है. And hybrid आएगा. Hybrid is nothing but USB a network removed. structure whose design contain more than one topology USB and is said removed. to be hybrid topology. Okay, तो यहाँ पे अगर आप जो अदर हाइब्रिड के अलावा जो 5 टोपोलॉजी है, बस, स्टार, रिंग, मैश एंड ट्री टोपोलॉजी, उसका अगर 2 का कॉम्बिनेशन बनाओगे आप अलग अलग, ओके, किसी भी 2, तो वो हाइब्रिड हो जाएगी. ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि जो इंडिविजुअली ग्रुप है उसको स्टार टोपोलॉजी असाइन किया हुआ है एंड तीनों एक दूसरे के साथ रिंग टोपोलॉजी में कनेक्टेड हुए. यानी कि पर्टिकुलर हम लोग ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि 3 ग्रुप है. फर्स्ट इज फॉर एग्जांपल कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं, दिस इज मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के स्टूडेंट, दिस इज इलेक्ट्रिक वाले स्टूडेंट. एंड तीनों के जो भी हब है वो वाया रिंग कनेक्टेड है. एंड पर्टिकुलर कंप्यूटर वाले जो एक सिस्टम है वो एक दूसरे के साथ वाया स्टार टोपोलॉजी में कनेक्टेड है. तो हम लोग यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर सकते हैं. तो ये जो स्टार टोपोलॉजी का इनर वाला मतलब कंप्यूटर वाला जो होगा वो डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकता है. लेकिन अगर कंप्यूटर वाला स्टूडेंट डेटा सेंड करना चाहता है यहाँ पे मैकेनिकल स्टूडेंट को, तो उसमें वो रिंग टोपोलॉजी काम करेगी. तो जब भी इसके पास रिंग आएगी तभी वो डेटा सेंड कर सकता है. तो ऐसा आप एज्यूम कर सकते हो. So it is a basically combination of 2 or more topology inherit the advantage and disadvantage of all topology. And जो भी topology आप मतलब एंकर कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो, उसका जो भी एडवांटेज डिसएडवांटेज है that you can use. Next advantage is reliable and is error detecting and troubleshooting is easy. Right? अब सबके एडवांटेज वहाँ पे एप्लीकेबल होंगे तो सब एडवांटेज आप यहाँ पे लिख सकते हो. स्केलेबल एज द साइज कैन बी इंक्रीज. अब यहाँ पे मैंने स्टार टोपोलॉजी यूज की है तो आपको पता है कि स्टार टोपोलॉजी में कोई भी डिवाइस ऐड करना हो डायरेक्टली इजीली आप ऐड कर सकते हो. ओके, फ्लेक्सिबल है. डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्प्लेक्स इन डिजाइन, वो सारी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी, कॉस्टली बढ़ जाएगा. अब कौन सी एप्लीकेशन में आप मतलब किस स्ट्रक्चर के लिए आप यूज कर रहे हो, वेदर इट इज ऑर्गेनाइजेशन, वेदर इट इज फॉर जनरल पर्पस, कौन से एप्लीकेशन के लिए आप उसको यूज कर रहे हो, दैट इज इम्पोर्टेंट. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट टोपोलॉजी. ओके, अगेन रिवाइज वीकली. देयर आर टोपोलॉजी इसको किसको बोलते हैं, तो जो नेटवर्क अरेंजमेंट होता है, हाउ वी आर कनेक्टिंग वेरियस नोड्स और डिवाइस, either it can be sender or receiver through line of connection, it is called as topology. Okay, it is the arrangement with which computer system or network device are connected to each other. So there are 6 type of topology: bus topology, ring topology, star topology, mesh topology, tree, and final one is hybrid. In a bus topology you have a single device single cable, which is also called as a channel, and all other devices are connected with each other. At a time, only one device can active and send either send or receive particular, do a
communication, it transmit data only one direction. उसके advantage and disadvantage are there. Then second one is ring topology. Actually, the device are situated, or we can say that arranged in a circular manner, and whichever device want to send its data, it has to be token with it. जिसके पास टोकन होगा वही डेटा सेंड कर सकता है, एंड टोकन भी पास ऑन होगा सर्कुलर मैनर में, एज वेल एज जिसके पास डेटा होगा वो भी डेटा सेंड करना चाहता है तो पहले नियरेस्ट नेबर में को डेटा सेंड करेगा, देन वो उसके नेबर को डेटा सेंड करेगा, वो उसके नेबर को डेटा सेंड करेगा, एंड लाइकवाइज डेटा विल बी पास टू इट्स डेस्टिनेशन इन ए यूनिडायरेक्शनल ओनली. ओके, एंड डेटा इज ट्रांसफर इज अ सीक्वेंशियल मैनर. ओके, बीट बाय बीट ही डेटा ट्रांसफर होगा. Okay, uske advantage and disadvantage we have already discussed. Then third topology is a star topology, in which there is a central device called hub, or you can assume that this is a switch. All the devices are connected via the central device and transfer its data. So first, whatever data is, whoever is sender first send its data to the switch. पहले वो switch को data transfer करेगा, and switch then forward that packet to its that destination. जो भी data है उसको destination पे forward कर देगा. Okay, then next, उसमें advantage and disadvantage, you know, कोई भी डिवाइस ऐड करना हो इजीली ऐड कर सकते हो, उसके हिसाब से हब भी चेंज कर सकते हो. डिसएडवांटेज इज दैट हब फेल हो जाता है, पूरा सिस्टम फेल हो जाएगा, एंड कॉस्ट एक्स्ट्रा बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल केबलिंग के साथ दे आर इंडिविजुअल डिवाइस के साथ दे आर कनेक्टेड, सो केबलिंग कॉस्ट इज देयर एंड कॉन्फ़िगरेशन कॉस्ट लगेगा. सो दैट्स व्हाई इट इज समवॉट परफॉर्मेंस हब पे डिपेंड करेगा. मैश टोपोलॉजी, यहाँ पे हम लोग पीयर टू पीयर या पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कर रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट, ईच एंड एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइस इन अ नेटवर्क. ओके, एंड हर एक डिवाइस के साथ कनेक्ट करने के लिए डेडिकेटेड लिंक होगी, और काफ़ी सारे लिटरेचर में यहाँ पे ऐसा बोल रहा है कि डुप्लेक्स लिंक होगी, यानी कि सेंड करने के लिए एक अलग लिंक एंड रिसीव करने के लिए एक अलग लिंक है. तो उसके हिसाब से देयर माइट बी आस्क इन एमसीक्यू क्वेश्चन दैट हाउ मेनी लिंक इज रिक्वायर्ड फॉर हाफ डुप्लेक्स एज वेल एज फुल डुप्लेक्स. So you can consider this equation. Okay, and generally they generally आप देख सकते हो कि कैसे they are connected it with each other. So इसके advantage and disadvantage you can see. Okay, actually main advantage is that it is a रोबस्ट है, क्योंकि यहाँ पे डेटा फेल होने की चांसेस बहुत कम है, क्योंकि अगर एक लिंक भी वहाँ पे फेल होती है तो आप वो अल्टरनेटिव पाथ फाइंड आउट करके डेटा सेंड कर सकता है. एंड देयर आर आप एल्गोरिदम एडीए सब्जेक्ट में भी पढ़ोगे, एंड यहाँ पे भी आएगा शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड आउट करने का फंडामेंटल एल्गोरिदम भी है, कि फॉर एग्जांपल दिस इज ए सिस्टम एंड दिस इज बी सिस्टम है, एंड ए एंड बी पे आप पहुंचने का कॉस्ट जितना है उससे अगर ये वाया यहाँ पे जाएगा, उसके बाद यहाँ पे फॉरवर्ड होगा, उसका कॉस्ट टोटल कॉस्ट कम है, तो वो यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफर कर सकता है. ओके, देन ट्री टोपोलॉजी जो आज हमने लो कि वहाँ पे एक रूट नोड होगा, देयर इज वन रूट नोड, अनदर इज चाइल्ड नोड आर कनेक्टेड टू दैट रूट नोड, एंड फॉर दिस चाइल्ड दिस इज पेरेंट, एंड बेसिकली इट इज यूज फॉर ग्रुप एप्लीकेशन, जहाँ पे ग्रुप वाइज अगर नेटवर्क अरेंजमेंट करना हो तो उस टाइम पे आप यहाँ पे ट्री टोपोलॉजी यूज कर सकते हो. ओके, एडिंग इज इजी बट मेंटेनेंस इज डिफिकल्ट, एक्स्ट्रा केबलिंग कॉस्ट, दैट इज द डिसएडवांटेज. देन हाइब्रिड टोपोलॉजी में बेसिकली क्या होता है, यू कैन टेक एनी टू और मोर टोपोलॉजी टुगेदर. ओके, कोई भी एक बड़ा नेटवर्क बनाना है और उसमें आप स्टार टोपोलॉजी या रिंग टोपोलॉजी या किसी भी दो टोपोलॉजी का अगर कॉम्बिनेशन बनाते हो, देन इट इज कॉल्ड एज हाइब्रिड. जैसे आप लोगों ने शायद इनहेरिटेंस सीखा होगा, तो वहाँ पे भी हाइब्रिड इनहेरिटेंस आता है, मल्टी लेवल, मल्टीपल, और जो भी इनहेरिटेंस आप दो इनहेरिटेंस अगर यूज करते हो तो आपका वो इनहेरिटेंस हाइब्रिड हो जाता है. वैसे ही यहाँ पे भी है, आपकी टोपोलॉजी जो भी है दैट कुड बी हाइब्रिड.
Okay, and the next topic is the network core. So basically switching जो network है यहाँ पे 3 type of techniques is there. If you have any doubt regarding topology, you can ask me, because this is I think most probably 99% चांसेस है कि कोई भी एक टोपोलॉजी या राइट शॉर्ट नोट टोपोलॉजी पे आ ही सकती है इस चैप्टर में से. बेसिकली इस चैप्टर का जो वेटेज है दैट इज अराउंड 10 मार्क्स. तो 7 मार्क्स का डायरेक्टली एक क्वेश्चन आता है या तो 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन दैट कुड बी आस्क्ड. So don't underestimate this chapter, as its name is introduction, but it is very important because this is the basic of any network subject. आप in future distributed network भी सीखोगे मास्टर में, या कोई भी सब्जेक्ट वायरलेस नेटवर्क भी सीखोगे, तो यहाँ का जो भी बेसिक टोपोलॉजी एंड ऑल दिस थिंग्स आर इम्पोर्टेंट. स्विच क्या होता है, हब क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे इम्पोर्टेंट है. वर्चुअल सर्किट कैसे बनती है, देन वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट इज स्विचिंग नेटवर्क, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, वो क्या होता है, दैट इज इम्पोर्टेंट थिंग. So if you have any doubt in a topology, you can ask me. Till we have, I think, 10 to 15 minutes, so we discuss this network core. Okay, network core is define the connection of different network segment together and the process to transmit a data packet across the network. तो प्रीवियस केस में टोपोलॉजी क्या थी, एक दूसरे के साथ कनेक्ट कैसे करना है, मतलब अरेंजमेंट कैसे करना है कि कैसे डेटा ट्रांसफर हो सकता है. फिर एक्चुअल में नेटवर्क कोर क्या है. नेटवर्क कोर इज नथिंग बट, नेटवर्क कोर जो है इज नथिंग बट इट इज कि हाउ योर डेटा एक्चुअल ट्रांसफर इन अ नेटवर्क. ओके, पहले कनेक्शन था, अब कनेक्शन हो गया है एंड डेटा जब भी ट्रांसफर हो रहा है तो वो डेटा कैसे ट्रांसफर हो रहा है, उसके लिए टेक्निक्स कौन सी यूज कर रहे हो आप, दैट इज कॉल्ड एज नेटवर्क कोर. नेटवर्क कोर इज इम्प्लीमेंटेड थ्रू यूज ऑफ स्विचिंग टेक्निक, कि कैसे आप स्विच कर रहे हो, डेटा को कैसे ट्रांसफर कर रहे हो. तो उसके okay, so that is circuit switch network, second one is packet switch network, and third is message switch network. So 3 techniques are there: circuit switch network, पैकेट स्विच नेटवर्क एंड मैसेज स्विच नेटवर्क. ओके, अब पैकेट स्विच में भी 2 टाइप है, नेटवर्क डेटाग्राम नेटवर्क एंड वर्चुअल सर्किट. ओके, सो पहले सर्किट स्विचिंग देख लेते हैं आज के लिए, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पैकेट स्विचिंग एंड नेटवर्क स्विचिंग, सॉरी मैसेज स्विचिंग देखेंगे. ओके, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विथ रिस्पेक्ट टू एग्जाम, क्योंकि एग्जाम में ये भी फ्रिक्वेंटली आस्क, ये डिफरेंट डिस्कस विद वेरियस स्विचिंग टाइप्स. ओके, तो सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग इज देयर एंड मैसेज स्विचिंग इज देयर. सर्किट स्विचिंग में क्या होता है, बेसिकली जैसे वहां पे हम लोगों ने देखा था वर्चुअल सर्किट, राइट. स्विचिंग टेक्निक में यहाँ पे ऐसा ही होता है कि सर्किट स्विचिंग इज यूज इन अ पब्लिक टेलीफोन नेटवर्क, जिसको हम लोग PSTN बोलते हैं, पब्लिक स्विचिंग टेलीफोन नेटवर्क. ओके, PSTN नेटवर्क, एंड इट इज बेसिक फॉर प्राइवेट नेटवर्क बिल्ड ऑन लीज लाइन. आपके घर पे या कहीं पे आप लोगों ने लैंडलाइन सर्विस मतलब फोन देखा होगा, लैंडलाइन BSNL का या रिलायंस का या एयरटेल वाले भी प्रोवाइड करते हैं. सो जो लैंडलाइन कनेक्शन होता है, बेसिकली उसमें ऐसा होता है कि आपका जो भी टेलीफोन होगा वो नियरेस्ट किसी एक्सचेंज के साथ कनेक्टेड होगा. देन वो एक्सचेंज जो है वो नियर बाय किसी सिटी से कनेक्टेड होगी, नियर बाय सिटी से कनेक्टेड होगी, एंड पूरा नेटवर्क बनता है. तो वो जो कनेक्ट होती है वहां पे जो भी एक्सचेंज है वहां पे ऐसे एक सर्किट दी जाती है. वहां पे अगर आपको मौका मिले, आई थिंक हम लोग हर ईयर एक टेक्निकल विजिट करवाते हैं BSNL में, लेकिन दिस टाइम ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक यू आर नॉट एबल टू विजिट दिस BSNL ऑफिस ऑफ पर्टिकुलर रीजन, आई मीन सूरत में है. तो वहाँ पे आप लोगों को ये पूरा देखने को मिलता कि वहाँ पे कैसे वो लोग काम करते हैं. ओके, सो एक
वहाँ पे एक पूरा, जो आप लोगों को पता है कि जो अगर लैंडलाइन सिस्टम आप परचेज करते हो तो वहाँ पे नियर बाय एक्सचेंज में आप जाना पड़ता है, एंड वहाँ पे आपको फॉर्म फिलअप करके पूरा आपको उसके बाद वहाँ से कनेक्शन मिलता है। तो ये जो भी नियर बाय एक्सचेंज होगा वहाँ पे ऐसी सर्किट स्विचिंग की एक टेक्निक होती है जहाँ पे एक स्विचिंग नेटवर्क बॉर्डर पे होता है एंड दूसरे से के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, एंड हर एक एक्सचेंज को चैनल दी जाती है। ओके, कि आपके एक्सचेंज में मैक्सिमम एट ए टाइम 10 यूजर कनेक्ट हो सकते हैं। चाहे वो एक्सचेंज वालों ने भले आपको 50 कनेक्शन दिए हैं, बट एट ए टाइम 10 डिवाइस ही कनेक्ट हो पाते हैं। जैसे हमारे मोबाइल नेटवर्क में भी ऐसा ही होता है कि जो भी आपको टावर दिखता है, राइट, वहाँ पे फिक्स नंबर ऑफ चैनल इज दे आर प्रोवाइडिंग। के फॉर एग्जांपल मैक्सिमम 100 Sir, यूजर। यस। sir, leased lines means. जैसे लीज लाइन मतलब आप लोगों को ब्रॉडबैंड में पता होगा कि आप लोग ब्रॉडबैंड परचेज करते हो तो वहाँ पे आपको मंथली चार्ज देना पड़ता है कि 500 रुपये में ब्रॉडबैंड मिलेगा, 40 Mbps की स्पीड एंड 30 डेज का आपको सब्सक्रिप्शन मिलेगा। तो उसको बोलते हैं लीज लाइन। आपने एक लाइन परचेज करके ब्रॉडबैंड परचेज किया है, दैट इज कॉल्ड एज लीज लाइन। मोबाइल में भी आप रिचार्ज करवाते हो और पर्टिकुलर जियो की सर्विस यूज करते हो फॉर द अनलिमिटेड कॉल एंड डेटा के लिए, सो दैट इज कॉल्ड एज लीज लाइन। मतलब कि कोई भी आप कम्युनिकेशन करने के लिए, मतलब कम्युनिकेशन सर्विस यूज करने के लिए आइदर फॉर वॉइस और डेटा यू आर पेइंग समथिंग, सम अमाउंट, राइट, दैट इज कॉल्ड एज लीज लाइन। Sir, the personal lease line with fine है in case. yes you can see that many private सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं कि बीएसएनएल के पास से अपना खुद का ब्रॉडबैंड ले लेते हैं, फिर उसका नेटवर्क बना के वो आप लोगों को घर पे देते हैं। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ? दैट इज पर्सनल लीज लाइन, राइट। और उसमें से वो लोग मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं, सो दैट इज कॉल्ड एज पर्सनल लीज लाइन। और काफी सारी कंपनियां क्या करती है, डायरेक्टली ऐसे परचेज करके खुद का ऑर्गेनाइजेशन में भी ऐसे सर्विसेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो कॉल के लिए हो चाहे वो के लिए हो, दैट्स ओके। तो सर समझ में आया लीज लाइन? Yes, sir. ओके, सर्किट स्विचिंग वाज डेवलप्ड टू हैंडल वॉइस ट्रैफिक। बेसिकली वॉइस के लिए क्या होता है कि जो भी कॉल करते हैं उसके लिए फिक्स एक कनेक्शन हो जाना चाहिए, जैसे यहाँ पे हुआ है। जैसे मैंने बताया कि आपके नियरेस्ट में एक एक्सचेंज होगी, फिर उसके नियरेस्ट सिटी में कहीं पे होगी, फिर यहाँ पे होगी, और जब भी दुनिया के किसी भी वर्ल्ड के किसी भी सिस्टम के साथ, यानी कि कॉल कॉल पे कनेक्ट करना है आपको लैंडलाइन के साथ, तो पहले पूरा सर्किट एक एस्टेब्लिश होगा, ऐसे लाइन मिलेगी। तो आप लोग ने शायद मूवी में देखा होगा, पुरानी मूवी में, कि सर्कुलर एक वो होता है, उसमें से नंबर डायल करते हैं, उसके बाद जैसे ही वो रिसीवर को अपने एयर के पास रखते हैं तो वहाँ पे बीप बीप आवाज आता है। तो बेसिकली वहाँ पे उस टाइम पे क्या होता है, ये ऐसा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो रहा होता है। उसके बाद सामने वाले के मतलब फोन में रिंग बजती है एंड देन पिकअप एंड ओवर कम्युनिकेशन स्टार्ट होता है। तो इन बिटवीन जो कनेक्शन एस्टेब्लिश का टाइम रहता है, बेसिकली ये सम मिलियन, सॉरी, मिली सेकंड या सेकंड जितना लगता है। लेकिन उस टाइम के लिए वो सर्किट पहले बिल्ड करता है, एक डेडिकेटेड पाथ पहले बनाता है, एंड देन जो भी कम्युनिकेशन होगा वो स्पेसिफिक उस पाथ से होगा। ओके, so with circuit switching a dedicated path is established between two station for the communication। आप भी किसी को भी कॉल करते हो अभी मोबाइल में भी, तो पहले डायरेक्टली रिंग नहीं बजती, थोड़ा बहुत मिली सेकंड या सेकंड का टाइम लगता है, या तो वो बीप बीप आवाज आता है। तो बेसिकली ये क्या करता है, उस टाइम पे वो कम्युनिकेशन के लिए कनेक्शन एस्टेब्लिश करता है। अभी तो मतलब एलटी सिस्टम आ गई, वॉइस ओवर एलटी, राइट। तो इसमें बहुत टाइम बहुत रिड्यूस हो गया है, लेकिन जो 5-6 साल पहले जो टाइम लगता था वो अभी रिड्यूस हो चुका है। अभी भी मिली सेकंड जितना टाइम तो लगता है, बिकॉज सामने वाला सिस्टम जो है मोबाइल है वो कहाँ पे लोकेटेड है वो फाइंड आउट करने में थोड़ा बहुत टाइम तो लगता है। लेकिन अभी जो सिस्टम आ गई है वो पूरा मिली सेकंड में या विद इन फ्यू सेकंड वो काम कर देता है। अब तो 5G टेक्नोलॉजी भी आ रही है, तो उसमें तो बहुत कम समय लगेगा।
Okay, so circuit switching and transmission resource within a network are reserved for the exclusive use of circuit for the duration of the connection. तो जो भी ये आपको स्विच दिख रही है जहाँ से आपका सिस्टम कनेक्ट हो रहा है, एंड दिस इज बॉर्डर लाइन स्विच, जो यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट होगी तो रिजर्व रहती है आपके भी, मतलब जहाँ पे आप रहते हो वहाँ पे जो नेटवर्क होगा, टावर, आप मोबाइल टावर देखते हो वहाँ पे फिक्स चैनल अलोकेट की होगी कि इतनी चैनल आपके पास अवेलेबल है। अगर वो भर जाती है, सभी लोग उसको यूटिलाइज कर देते हो, तो आपका जो भी कॉल है वो कनेक्ट नहीं होगा बिकॉज ऑलरेडी ऑक्यूपाई है, तो आपका नंबर बिजी बताएगा। लेकिन एक्चुअल में आप किसी से कनेक्टेड नहीं है फिर भी बिजी क्यों बताएगा, क्योंकि वहाँ पे कोई चैनल ही अवेलेबल नहीं है ताकि उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर सको। ओके, सो अभी आज यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में पूरा इन डिटेल आपको बताएंगे कि कैसे एस्टेब्लिश होती है, ट्रांसफर कैसे होता है, then USB disconnect inserted. हो जाता है हमारा। ओके, तो इनके रिगार्डिंग अभी किसी को कोई डाउट है तो